हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एडवांस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनका सॉल्यूशन करेंगे जो जेई एडवांस 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट जेई एडवांस 2024 के लिए। तो ये एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से जाएगा आपका। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास। एक सेट दे रखा है जिसके अंदर इंटरवल दे रखा है 0 से 1, फिर यूनियन 1 से 2, फिर 3 से 4। और दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0 1 2 3। तो इसकी मैपिंग करानी है। और ये MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पार्शियल मार्किंग स्कीम भी है। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करना अपने को। तो फर्स्ट ऑप्शन में है देर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। मतलब एस टू टी इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन बोल रहा है। तो अपने पास सेट, पहला सेट है एस और दूसरा है टी। तो एस के अंदर अपने को इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू हो सकती है अपने पास। जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया। और फिर 1 से 2 के बीच में जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3। ऐसे ही 3 से 4 के बीच में आ जाएगी, 3.1 हो गया। तो ये सारी वैल्यू अपने को असाइन करानी है किससे? 0 1 2 3, इनसे मैपिंग करानी है इसकी। तो ये बोल रहा है देर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। तो इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन एस टू टी बोल रहा है। तो अपने पास देखो इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है। जैसे 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। फिर टू 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। फिर 3 से 4 के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। तो इनको सबको, जैसे ये वैल्यू है तो इसके पास चार ऑप्शन है। ये इससे मैपिंग कर सकता है, या इससे कर सकता है, या इससे कर सकता है, या इससे कर सकता है। मतलब टोटल कितने हो गए? चार ऑप्शन हो गए इससे। और ऐसे ही इसके पास भी चार ऑप्शन हो गए। इससे मैपिंग कर सकता है, इससे मैपिंग कर सकता है, और इससे मैपिंग कर सकता है, और 3 से मैपिंग कर सकता है। तो इसके पास भी चार ऑप्शन हो गए। ऐसे ही सबके पास कितने कितने, चार चार ऑप्शन हो जाएंगे। तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। तो मतलब सबके पास चार चार, तो इनफाइनाइट वैल्यू है तो कितने? इनफाइनाइट। तो ये तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पार्शियल मार्किंग है तो बिल्कुल इजी सा ऑप्शन है। तो इसमें 3 के नंबर मिल रहे हैं। फिर है सेकेंड है देर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। एस टू टी के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, सॉरी ये सेट एस हो गया और ये सेट टी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे ही 1.1, 1.2, 1.3, फिर 3.1, 3.2, 3.3। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू है इसके अंदर। और इसके अंदर है 0 1 2 3। ठीक है। तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। एस टू टी के बीच में बोल रहा है इनफाइनाइटली स्ट्रिक्टली फंक्शन। तो इनफाइनाइटली स्ट्रिक्टली फंक्शन मतलब जैसे ये है 0 से 1 के बीच में जो भी एलिमेंट है तो वो किससे मैपिंग करेंगे? मान लो
अपने पास ये एलिमेंट है, इसकी मैपिंग करा दी इससे, और ये एलिमेंट है, इसकी मैपिंग करा दी इससे, और 0.3 की 2 से, फिर 0.4 की 3 से, तो इनकी मैपिंग करा दी। तो मतलब ये 1 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये बाकी एलिमेंट बच गए, तो इनकी भी मैपिंग करानी पड़ेगी, वरना फंक्शन नहीं रहेगा अपने पास। तो इनकी सबकी कराएंगे तब ये अपने पास क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। और जब मेनी वन फंक्शन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेनी वन फंक्शन है, इसलिए ये नहीं हो सकता, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट था, ठीक है। फिर है देर द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी एट मोस्ट 120, मतलब 120 से ज़्यादा क्या नहीं हो सकते, 120 से ज़्यादा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हो सकते। तो 120 से ज़्यादा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास 120 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसका मतलब जैसे इसमें 0 से 1 के बीच में जो भी एलिमेंट है, 0 से 1 के बीच में, वो सारे इनसे मैपिंग कर सकते हैं। उनके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, उनके पास 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। फिर 1 से 2 के बीच में जो भी एलिमेंट है, उनके पास भी 4 ऑप्शन है, ठीक है। और फिर 3 से 4 के बीच में जो भी एलिमेंट है, उसके पास भी मैपिंग करने के लिए 4 ऑप्शन है, कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 64। तो इसने बोला है कि द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी एट मोस्ट 120, मतलब 120 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये राइट हो गया, क्योंकि 64 ही है जो लेस देन है 120, जो लेस देन है 120, 120 से कम है। तो ये भी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल, मतलब एस टू टी के बीच में जो भी फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये देखते हैं, चलो इसको ग्राफ से चेक करते हैं एक बार। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे अपने पास दे रखा है इंटरवल एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से 1, 0 से 1 के बीच में दे रखी है 0, यहाँ पर ओरिजिन पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, 3 और 5, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल, मतलब एस टू टी के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन बोल रहा है। तो यहाँ पर अपने पास 0 से 1 के बीच में वैल्यू मान लो 0 से 1 के बीच में ले रही है, और यहाँ पर 1 इसको 0 ही आ रहा है, तो 0 से 1 के बीच में इससे असाइन कराते हैं, 0 से इसको 0 से, ठीक है। इसकी इनकी इस इंटरवल की 0 के साथ मैपिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 को इंक्लूड नहीं करना और 1 को भी नहीं करना, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में मान लो इसकी 2 आ रहा वैल्यू, 1 से 2 के बीच में ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 2 के बीच में मान लो 2 आ रहा अपने पास, या 1 आ रहा, ठीक है। 1 से 2 के बीच में 1 आ रहा, ठीक है। फिर 3 से 4 के बीच में मान लो 3 आ रहा, 3 से 4 के बीच में, या 2, 2 से करा लो 3 से 4, सॉरी 3 से 4, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा, 3 से 4 के बीच में। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है तो मतलब डिफरेंशिएबल भी हो गए, मतलब तीन ऑप्शन करेक्ट है।
तो अगर तीनों को करेक्ट कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, वरना पार्शियल मार्किंग स्कीम है इसके अंदर। जैसे दो ऑप्शन करेक्ट करते हो तो दो के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे आपको, और अगर एक भी इनकरेक्ट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव में चले जाएंगे आपके। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन अपने पास। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, एक एलिप्स दे रखा है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, एंड पैराबोला दे रखा है जिसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ठीक है, तो इनकी टेंजेंट दे रखी है T1 एंड T2, जो पैराबोला और इनको टच कर रही है। ठीक है, पहले तो जैसे पैराबोला बना लिया हमने, इलिप्स और पैराबोला, ये हो गया इलिप्स, और ये पैराबोला। ठीक है, तो इनकी कॉमन टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है। पैराबोला, सपोज दैट टेंजेंट टचेज पी पॉइंट A1 एंड A2। ठीक है, तो जिनकी कॉमन टेंजेंट है, सपोज दैट टेंजेंट T1 टचेज P, मतलब पैराबोला एंड इलिप्स किस पॉइंट पर, A1 एंड A2 पर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड टेंजेंट T2 टच P एंड E, तो इनको टच कर रहा। तो पहले जैसे कॉमन टेंजेंट अपने पास, जैसे एक तो ये कॉमन टेंजेंट हो गई, ये इनको टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है। ठीक है, और एक दूसरी, ये पैराबोला ठीक से नहीं बना। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें डायग्राम ठीक से नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्रोबेबिलिटी का है। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग, मतलब टॉसिंग ए कोइन, कोइन को टॉस कर रहे हैं, आउटकम्स टू कॉन्सिक्यूटिव टॉसेज आर द सेम। टॉसिंग ए कोइन अंटिल द, मतलब जब तक कि दोनों सेम ना जाए तब तक। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम कोस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3, मतलब हेड रिजल्ट आने की 1/3 है, मतलब पी ऑफ एच इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ से। देन द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट स्टॉप विथ हेड, मतलब हेड के साथ स्टॉप होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये केस तो ये बन सकता है कि दोनों हेड आ जाए तब स्टॉप करनी है अपने को। दूसरा केस मान लो पहले टेल आ जाए, फिर दो हेड आ जाए, और तीसरा केस बन जाता मान लो हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, क्योंकि दो हेड या दो टेल तो आ ही नहीं सकते। फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर वापस हेड आ जाए, फिर टेल हेड, टेल हेड, हेड, फिर टे हेड, टेल हेड, टेल हेड, हेड। ठीक है, ऐसे ही टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, हेड। ठीक है, तो दोनों हेड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, और है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3। ये कितना हो जाएगा, टेल की कितनी है 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/9। इसमें
हेड की कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/9। इसकी कितनी हो जाएगी, टेल की हो जाएगी 2/3 इंटू 1/3, 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/9। और इसकी हो जाएगी हेड की कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/9। ऐसे इसकी हो जाएगी 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 1/3 2/3 फिर 1/3 फिर 2/3 1/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/9। और ये कितना हो जाएगा इसमें 2/9, 2/9 इंटू 1/9। और ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 1/9। और ये कितना हो जाएगा इसमें 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये पूरी जीपी तो बन नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये है 1/9 और यहाँ पर 1/9 है। और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2/3। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा 2/9 और फर्स्ट टर्म है 1/9। तो एक टर्म छोड़कर एक अपने पास क्या बन रही है जीपी बन रही है। इस ये टर्म ये, ठीक है, इनकी एक जीपी बन जाएगी और इनकी एक जीपी बन जाएगी। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 1/9, 1/9। फिर इसके अंदर जैसे फर्स्ट टर्म हो गई 1/9 और कॉमन रेशियो हो गया 2/9। और इसके अंदर भी कितना हो जाएगा 1/9 फर्स्ट टर्म हो गई और ये कॉमन रेशियो हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट के अंदर 1/9 ए अपॉन 1 माइनस आर 2/9। और इसके अंदर कितना हो जाएगा प्लस इस वाली जीपी का कितना हो जाएगा, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें भी 1/9। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है सॉरी, इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी अपने पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2/27, 2/27 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, इसके अंदर देखो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा। जैसे ये कॉमन रेशियो इसके अंदर हो जाएगा 2/27 और कॉमन रेशियो 1 माइनस 2/9, 2/9 हो जाएगा इसके अंदर कॉमन रेशियो भी। तो कॉमन रेशियो दोनों के अंदर सेम रहेगा। फिर इनको दोनों को सोल्व करोगे तब कितना आएगा, एक टर्म आ जाएगी ये 1/7 प्लस 2/, 1/7 प्लस 2/21, 2/21। तो इनको ऐड करोगे तब अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/21। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ये इसमें के अंदर
वेरिएबल लिमिट है। तो लिमिट देखते ही पता चल रहा है किसका है, लेबनीज रूल का है। और लेबनीज रूल एडवांस में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है लेबनीज रूल पे क्वेश्चन। लास्ट ईयर 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे लेबनीज रूल पे। तो डायरेक्ट इसमें पहले तो अपने को लेबनीज रूल लगाना है। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलो इसके अंदर अपर लिमिट पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन है 0 से एक्स टेन इनवर्स एक्स। अपर लिमिट पुट करते हैं तब कितना हो जाएगा, e⁻ एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस कोस एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। और अपॉन में कितना है, 1 + x टेन इनवर्स एक्स की पावर 2023। ठीक है। तो इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर दी, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास। तो एक्स का हो जाएगा 1 और टेन इनवर्स एक्स, फिर एक्स ऐसा का ऐसा, और टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 + x²। ठीक है, ये अपने पास। फिर देखते हैं इस 0 से, इसके अंदर लेबनीज रूल लगा दिया अपने।